अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको एफए करना चाहिए या एफएससी। देखिए, मैट्रिक के बाद बहुत से ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम उन सब की तरफ नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ दो, एफए और एफएससी को कंपेयर करेंगे और उनको देखेंगे कि आपको क्या चीज सूट करती है। ठीक है, अगर तो आप इस वजह से परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्या मुझे एफए करना चाहिए या एफएससी करनी चाहिए या और कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, तो इस एक तो आप अगर इन दो के दरमियान में फंसे हुए हैं, एफए और एफएससी के, तो आपकी आज क्लैरिटी हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप आज कोई ना कोई डिसाइड कर लेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो फील्ड है इसके ऊपर, यानी जितने मैट्रिक के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन अब हम एफए और एफएससी की कंपैरिजन करेंगे कि पहले तो आपको मैं थोड़ा सा फर्क बता दूं कि एफए और एफएससी है क्या। एफए होता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और एफएससी होता है फैकल्टी ऑफ साइंस। यानी एफएससी प्योरली एक साइंस बेस्ड कोर्स होता है, लेकिन जो एफए होता है वो एक आर्ट्स का कोर्स होता है। उसमें आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। यानी एफएससी में आपको लिमिटेड कर दिया जाता है कि आपकी चॉइस ये है कि इनके अंदर से ही आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या बायो रख लें या मैथ रख लें, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो आपके पास आर्ट्स में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है कि आपने अपनी मर्जी से जो से मर्जी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये आर्ट्स और एफए का और एफएससी का थोड़ा सा कंपैरिजन है। यानी एफए से आप इंजीनियर और डॉक्टर्स तो नहीं बन सकते, लेकिन और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। लेकिन एफएससी करके आप इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकते हैं, और भी साथ बहुत सी फील्ड है जिनके अंदर एफएससी के बाद आप जा सकते हैं। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपको एफए करना चाहिए या एफएससी। एफए आपको उस वक्त करना चाहिए जब आपके 800 से कम मार्क्स आते हैं मैट्रिक में। देखें, आपके अगर इससे ज्यादा भी मार्क्स हैं, 800 से ज्यादा भी, तो आपको फिर भी अगर एफए बेस्ट सूट करता है तो आप करें। एफएससी नहीं करनी चाहते ना करें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप 800 मार्क्स से कम आपके आए हैं तो एफएससी में भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एफएससी में अगर आपकी सेकंड डिवीजन आती है तो उसका बाद में आप क्या करेंगे। बाद में आप जस्ट एक ऑप्शन बचेगी कि आप बीएससी करें, वो भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, और उसके बाद एमएससी करें। तो ये एक ही लाइन बच जाएगी आपके पास कि एफएससी के बाद फिर बीएससी और एमएससी करें और कोई ना किसी फील्ड में जाएं। लेकिन अगर आप एफए करते हैं तो बहुत से ज्यादा और भी चीजें साथ लिंक हो जाती हैं। ठीक है जी, बीए में आप सब्जेक्ट अपनी मर्जी के पढ़ते हैं, फिर एमए में अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स का कर लेते हैं उनके अंदर से। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर तो आपके 800 से कम मार्क्स आए हैं तो आप एफए ही करें, एफएससी से वो ज्यादा आपके लिए फायदामंद होगा। लेकिन अगर आपके 800 से ज्यादा मार्क्स आते हैं मैट्रिक में, लेकिन किसी वजह से आपकी मैट्रिक में कमियां कोताहियां रही हैं और आपको लगता है एफएससी में आप क्लियर करके आप 1000 को टच करने की सलाहियत रखते हैं, तो बेशक आप एफएससी करें, मेहनत करें और अच्छे मार्क्स लें, ताकि आपका फ्यूचर, एफएससी के लोगों का जो फ्यूचर होता है वो मार्क्स के अंदर ही होता है। उन्हें ये भी पता है अगर उन्होंने मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है तो उनके लिए काफी हाई मार्क्स चाहिए आपको एंट्री टेस्ट में एलिजिबल होने के लिए। फिर उसके बाद एडमिशन के लिए जब मेरिट बनता है तो मार्क्स आपके बहुत काउंट करते हैं। तो लिहाजा एफएससी अगर आपने करनी है तो पहले मार्क्स के ऊपर नजर जमा लें कि आपने किधर जाना है। लेकिन अगर आपका ये प्लान है कि मैंने सिंपल एफएससी करके फिर बीएससी करके एमएससी कोई करनी है, तो फिर तो आप ठीक है, जितने मर्जी मार्क्स हैं आप एफएससी करें, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता है, तो आप बीएससी करें फिर एमएससी करें। लेकिन एफए आपको तब भी करना चाहिए जब आप एफएससी अफोर्ड नहीं करते। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ट्यूशन पढ़ने के, एकेडमीज रखने के, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के, देखें एफएससी ऐसे घर बैठ के तो होती नहीं। तो आपने कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है, कॉलेज ज्वाइन करना है, कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी, प्रेशर लेके पढ़ना पड़ेगा, फिर आप एफएससी में मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर आप ये चीजें अफोर्ड नहीं करते तो आपके लिए एफए बेस्ट है, एफएससी फिर आप बिल्कुल छोड़ें। अगर इसके अलावा एक और चीज है कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट साइंस में बिल्कुल है ही नहीं, यानी आपके मार्क्स चाहे 1000 भी आ गया है मैट्रिक में, लेकिन आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ साइंस सब्जेक्ट्स में, तो आपको चाहिए कि आप फिर आर्ट सब्जेक्ट रखें और एफए करें। एफए करने से ये होता है कि एक तो जब आपका टेस्ट ही नहीं है साइंस, तो आप जबरदस्ती एफएससी में जब फिर आपका मन ना किया पढ़ने का, समझने का, पूरा दिमाग ना लगाया, तो एफएससी में आप आगे नहीं जा सकेंगे। मे बी कि आप फेल हो जाएं, आपका चूंकि इंटरेस्ट नहीं होगा। तो बेहतर है अपने आप को तबाह करने की बजाय आप अपना आर्ट्स के अंदर करियर ढूंढें। अगर आपका किसी आर्ट्स के एक सब्जेक्ट में भी दिलचस्पी है तो आपको एफए ही करना चाहिए और वही सब्जेक्ट रखना चाहिए साथ जो आप आगे लेके चलना चाहते हैं, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं।
जो आपका करियर बना सकता है, वो सब्जेक्ट आप चूज करें एफए में। देखिए बहुत से लोगों को मैंने सुना है जी आप एफए कर रहे हो, ये कर रहे हो, एफएससी करो, ये करो। देखिए बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए एफएससी एक लिमिटेड चीज, उनका जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड ही टोटल मार्क्स के ऊपर करता है, और वो एक लिमिटेड फील्ड है, उसके अंदर आप चंद फील्ड्स है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। एफए के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है, परेशान आपने नहीं होना। आपके मार्क्स देखें, आपने अगर एफए रखेंगे तो एफएससी से कम नहीं आप कोई काम करेंगे। देखें आपने अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना तो आप सहाफी बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, उस्ताद बन सकते हैं, ब्लॉगर, पब्लिशर, ड्रेस डिजाइनर, लॉयर, और इसके अलावा आप पुलिस ऑफिसर, आर्मी के अंदर ऑफिसर, इसके अलावा सीएसएस कर सकते हैं, पीपीएससी के थ्रू जॉब मिल सकती है, बेशुमार एनटीएस के थ्रू जॉब मिल सकती है। आपको मैं अब एक बेनिफिट बताता हूं जो एफए के स्टूडेंट्स को, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए के ऊपर होता है। वो ये होता है कि मार्क्स, देखें आप ज़हन में रख लें कि जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो मैट्रिक में अच्छे मार्क्स जिन्होंने लिए होते हैं, वो हमेशा ही एफएससी की तरफ जाएंगे, यानी उन्होंने तो एफए करना ही नहीं। जो एफए वो लोग करते हैं जिनके मार्क्स 500 600 मैट्रिक में आता है। तो अगर आपके 800-900 मार्क्स मैट्रिक के अंदर हैं और आप एफए करेंगे तो सोचें कि आपके लिए तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा, यानी आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ होगा जो बेचारे 500-600 मार्क्स लिए हुए हैं जिन्होंने मैट्रिक में, और आप उनके दरमियान में एक 900 मार्क्स वाला बंदा एफए करने लग जाए तो सोच लें कि वो एफए में कितने मार्क्स लेगा उनसे ज्यादा, यानी एफए में उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो कुछ ऐसी जॉब्स हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जहां पे आपसे वो एफएससी की है या एफए किया है ये नहीं देखेंगे, सिर्फ आपके मार्क्स की बुनियाद पे जॉब मिलती है या मार्क्स की बुनियाद पे ही मेरिट बनता है उस जॉब के लिए। तो देखें उस वक्त आपको कितना बेनिफिट होता है। यानी एक बंदे ने मैट्रिक में 500 मार्क्स लिए हैं, उसके बाद उसने एफए में एफए किया है, एफए में उसके कितने आ सकते हैं, 600-700 आ सकता है, 800 भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके मैट्रिक में 900 मार्क्स हैं तो एफए में आप ऐसे सब्जेक्ट्स रख के 1000 मार्क्स भी ऐसे, लेकिन आपको सब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे, यानी 950 मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट कौन से हैं, वो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए रखे जाते हैं। लेकिन आपने अगर कोई अपनी फील्ड चूज करनी है आगे तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ये कौन से अच्छे मार्क्स दे सकते हैं सब्जेक्ट, ये मैंने एक अलहदा वीडियो भी बनाई है, उसके ऊपर वो देख लीजिएगा। उसमें गाइड किया हुआ है कि आपने एफए में मार्क्स अच्छे लेने हो तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको रखने चाहिए। तो आप परेशान नहीं होना, अगर आप एफए भी करेंगे तो आप बिल्कुल मुल्क के लिए यूजलेस नहीं होंगे। सिर्फ मार्क्स अच्छे लें, फर्दर ट्राई करें, बीए में अपने सब्जेक्ट्स रखें, चूज करें जो आपका इंटरेस्ट है। बीए में भी आप अच्छे मार्क्स लेने के लिए सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि बीए में आपने अच्छे मार्क्स लेने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं। देखिए आपकी मैट्रिक में फर्स्ट वीएन, एफए में फर्स्ट वीएन, बीए में फर्स्ट वीएन, तो आप यूनिवर्सिटी में किसी एमए की क्लास में रेगुलर एडमिशन लेते हैं तो आप तो मेरिट के ऊपर ही आ जाएंगे, आपकी तो फीस ही नहीं वहां पे लगेगी, ठीक है। तो आप मेरिट के अंदर टॉप करेंगे, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये चीजें हैं आप, लेकिन एफएससी आपको उस वक्त लाजमी करनी चाहिए जब आपके अंदर टैलेंट है और आपको लगता है कि आपकी साइंस ही आपकी फील्ड है और एफएससी में आप मार्क्स अच्छे ले सकते हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम है आपके पास, आपका दिमाग साइंस की तरफ है, मैट्रिक में भी आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं, देन आपको एफएससी करनी चाहिए। क्योंकि एफएससी के बाद भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जरूरी नहीं कि आपने एमबीबीएस ही करना, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। एफएससी के बाद आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं एमबीबीएस के अलावा भी, इस पे भी मेरी एक वीडियो है, आप वो देखें तो इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके मतलब मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख दें, मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाते हुए ज़हन में नहीं रहती, बाज़ दफ़ा बातें आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है जी। ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।